जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अरे हम तो बोल ही रहे हैं भैया, आप तो 3 दिन में अभी तक पुलिस आपकी क्या कर रही है? अरे बस इनको तो कान सफा करने वाला दवाई दीजिए, तो लाइए स्वास्थ्य विभाग से डलवाइए इनका कान में। अरे भैया मैं आपके सामने क्या करूं, आपका कैमरा लाइए मेरे मुंह में घुसा दीजिए तब बोले। बोल तो दिए हैं जी कि मैंने एसएसपी को कहा है, फोन लगाइए एसएसपी साहब को। मैंने उनसे कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करिए, इसको फॉरेंसिक लैब भेजिए मेरे मोबाइल को, और जो भुक्तभोगी है उसका भी मोबाइल को जब्त कीजिए, भेजिए। तो इससे ज़्यादा हम क्या करें? आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं, कि कोनो कायर कमज़ोर हैं, कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रंट करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी लगातार कुछ दिनों से मुझे बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है, और एक वीडियो वायरल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो, और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो, और करके जितनी कोशिश है कर लो, जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई भी कितनी भी साजिश करेगा, वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाज़ारों में, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाज़ारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये एक सोची समझी साजिश आदरणीय हमारे चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम मिलके कर रही है, और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। पहले ट्विटर में आता है कि मंत्री जी ऐसा ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, फिर कहा जाता है कि एकदम ये ओरिजिनल है, फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है। ये ट्विटर में सारा चीज़ दिया जाता है कि ये ट्विटर में दिया जाता है कि फलना दुकान में फलना जगह में महिला रह रही है, और उसकी जान को भी खतरा का चिंता भी व्यक्त किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगन-आर में 3 महिलाओं के साथ, एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर किसका नाम बोला जाता है छोटू, उसके साथ कहीं चली गई, और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है? तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है
कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी से आ रही है, कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। आखिर इनको क्यों, कहाँ से जानकारी ये सब हुआ? और हर वीडियो इन्हीं के पास कैसे पहुंच जाता है? इसके पहले भी हमारा एक बड़ा नेता का इन्होंने नक्सली के साथ एक वीडियो निकाल दिया कि नक्सली से बात हो रही है, और वीडियो बना के बाद में जो है उस मामले में जो है पांव हाथ पकड़ के बैक हो गए। तो कैसे इनको जानकारी हो गया? और इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जो है अभी 21 सेकंड का है तो 3 मिनट और बाकी है, 30 मिनट और बाकी है? इसका मतलब है कि ये एकदम सोची समझी साजिश के माध्यम से ये रणनीति बनाकर, चूँकि लगातार प्रोत्साहन का राशि का आपको याद होगा, तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? और जब सीपी सिंह का मैटर होता है तो सीपी सिंह के मैटर में ये जो है चूहा के बिल में छुप जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, और इसको दूसरे लोग कह देते हैं ये हनी ट्रैप हो रहा है। मतलब सीपी सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। ये गजब कर रहे हैं भाई। आप जो है सीपी सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाति हैं इसलिए। लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं वो महिला कहीं आपके चक्कर में उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा। अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? और कल तो देखिए हद हो गई, समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान से जानकारी मिली कि सरजू राय जी ने कहा है कि महिला से उनके सार्वजनिक संबंध हैं, तो वे बताएं कि क्या संबंध है। कल कहा ना भाई प्रेस में, कोई हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, इन्होंने खुद कहा है, एक पेपर में आया हिंदुस्तान में कि कहा जो महिला के बारे में बोल रहे हैं उससे मेरे सार्वजनिक संबंध है। तो भाई ये संबंध क्या कहलाता है? जिस महिला से इनके संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है, और वो संबंध किस हद तक है? इसके बाद जो है फिर एक समाचार पत्र ने कल दिया, दैनिक भास्कर ने, कि सरयू राय जी को महिला को उक्त युवक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये दैनिक भास्कर का कल का अंश मैं बता रहा हूँ। तो दैनिक भास्कर ने कहा, तो मैं तो उनको, चूंकि हमारे गार्जियन है, चचा है, हमारे अभिभावक है, और गार्जियन तो बड़ा नैतिकता की भी बात करते हैं, संविधान सम्मत भी बात करते हैं, तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया तो मेरा सुझाव है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, हम कोई आप पर नहीं थोप रहे हैं, लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है, तो मेरा ये ज़रूर सुझाव होगा कि जब आप पेपर में आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें तो करवा लीजिए। वो महिला और एगो कौन लड़का है और ये है, इनका करवा के सार्वजनिक कर दें। क्योंकि ये बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ मोबाइल देने के लिए? अभी पुलिस कहे, अभी तुरंत का तुरंत, मैं तुरंत का तुरंत, मेरे पास मोबाइल है, मैं तुरंत का तुरंत मोबाइल आपके सामने हैंडओवर करूँगा। और मैं भी मांग करता हूँ
कि ये मोबाइल तुरंत पुलिस ले, चूंकि मैं आरोपी नहीं हूं और वो महिला भी आरोपी नहीं है, भुक्तभोगी हैं। आरोपी और भुक्तभोगी में अंतर होता है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस को तुरंत ले लेना चाहिए और इसको तुरंत फॉरेंसिक जांच में जाना चाहिए और इसको शीघ्र इसको एकदम समयबद्ध तरीके से मोबाइल को लेके फॉरेंसिक में भेज दे और ये दूध का दूध पानी का पानी करे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं और पेपर में जब छप रहा है तो हम तो अभी 2 घंटा में मोबाइल देने को तैयार हैं। आप कम से कम 2 दिन में ही डीएनए टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है कि भाई प्रेस के लोग भी जब सीपी सिंह की बात होती है तो आप लोग चलाते कम हो, आप उसको भी उठाइए ना। कौन बायां तकिया लगाया, दायां तकिया लगाया, कौन आड़ा सोया, बायां सोया, क्या सोया, जब यही सब बात हो रही है। और कई और लोग जो हैं, आज भी हम वहाँ पर गए, एक नेता ने कहा देखिए हमने भी एक एफआईआर किया है, हमारा भी ऐसे ही जो है मॉर्ब कर दिया है। तो हमने भी, वो कतरास ने कहा, धनबाद का कोई नेता था, वो बताया कि हमने एफआईआर किया, पता कीजिए। तो ये खाली बन्ना गुप्ता के लिए ही सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आपको इस बात का डर घुस गया है, क्योंकि आपने देख लिया कि हम सक नहीं रहे हैं। तो हम बैकवर्ड हैं, पिछड़ा हैं, कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं, कि कोनो कायर कमज़ोर हैं, कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रंट करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे। आप भी बताइए सार्वजनिक करके कि आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं, तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ? कौन है ये महिला जो बैठती है आपके साथ? और आप बताइए, ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो कौन है महिला और ये लड़का कौन है? तो ये महिला कौन है आप बताइए, और ये लड़का कौन है? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई हैं, तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर, यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता। लेकिन हर हल्फनामा में चूड़ी कंगना की बात जरूर आ जा रही है कि इतना चूड़ी है, कंगना है, फलना है, सोना ऑर्नामेंट है। लेकिन रामाचार्य पूजा जब कर रहे हैं तो जो हम लोग के इसमें धर्म में होता है, जो हम लोग के परिजन मृत हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग पूजा पाठ में रखते हैं, तो कभी उनको भी रख देते भाई। तो अपने लिए अलग कानून है। बोलते हैं कि बन्ना गुप्ता, अब वो जमाना थोड़ी है कि लोग अपने से ये कहेंगे नीति की बात, अपने से थोड़ी कहेंगे कि हमको जो है इस्तीफा दे देना है। कल तक तो बीजेपी के लोग इतना मांग रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं सीपी सिंह इस्तीफा दो? उसके पहले भी कुछ विधायक थे, उनसे क्यों नहीं मांगा? कुछ उसके पहले भी और इनके बड़े नेता थे, हमको मुंह मत खुलवाइए, हम बोलना नहीं चाहते हैं। और जो बड़ा नेता ट्वीट कर रहा है उसने क्या कुकर्म किए हैं ये आप नहीं जानते हैं।
बोलते हैं अभी तो 21 सेकंड है, 3 मिनट अभी होगा। हमने कहा 30 घंटा चला लो। हमारे चाहने वाले लोगों को मालूम है कि बन्ना गुप्ता रिक्शा वाला, ठेला वाला, पान वाला, बीड़ी वाला कमज़ोर लोगों की आवाज़ है, और लड़ के जेल जाके मार खा के पुलिस जुल्म सह के यहाँ तक नेता बना है। किसी के हमको किसी ने बनाया नहीं है। मैं सेल्फ मेड लीडर हूँ। और मकड़ी अपना जाला बुनना जानती है। मछली का बच्चा को कोई तैरना नहीं सिखाता और मकड़ी को कोई जाला बुनना नहीं सिखाता। आप दया पर होंगे। जो कमल फूल से भगा दिया तो दीनदयाल उपाध्याय का आरती उतार रहे हैं, लेकिन मृत आत्मा जो है उसकी एक बार भी आप जो है आरती नहीं उतारते। एक बार भी आप कोई पत्रकार से पूछ रहे हैं, आप एक भी पत्रकार भाई हैं, मैं दावा करता हूं यदि एक भी पत्रकार भाई यहाँ पर अभी 100 पत्रकार भाई है, एक पत्रकार भाई भी हमारे गोपीचंद जासूस जी का धर्म पत्नी जी दिवंगत आत्मा का नाम खाली बता दे हमको, तो हम आपकी गुलामी खटने को तैयार हैं। आप कहिए, हम बता देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। आप लोग से भी कहूँगा, क्योंकि आप राजधानी के बड़े पत्रकार हैं और निष्पक्ष लोग हैं, तो इसका निष्पक्षता के साथ आप लोग मेरे सवाल का जवाब भी खोजिए उनसे। और हम तो और बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे, फिर दूसरा बार बोलेंगे। छोड़िए, फिर तो आएगा, अभी वीडियो आना बाकी है। बहुत बोलता है, बोल रहा है कि बोलता बहुत है। अरे कहाँ आएगा जी, अभी तक तो मोबाइल लिया ही नहीं, तो कैसे आएगा। बन्ना जी, आप कह रहे हैं आप आरोपी नहीं, महिला भी आरोपी नहीं है, भुक्तभोगी हैं। तो आरोपी कौन है? सरयू राय। नो, आरोपी तो जांच होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिकी दर्ज है, एसएसपी बोल रहे हैं जांच चल रही है, लेकिन साजिश कॉन्स्पिरेसी किसने किया है? किन लोगों ने सबसे पहले, किन लोगों का पेट में दर्द हुआ है और कौन लोग इसको साजिश करके निकाला है, वो जांच होनी चाहिए। वो ना आरोपी है। आईटी एक्ट क्या बोलता है? 1 मिनट, आईटी एक्ट क्या बोलता है? आईटी एक्ट क्या बोलता है बताइए तो। मैं कहाँ हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मॉर्ब कर रहा है, एडिटिंग कर रहा और क्या कर रहा। आप कभी बोलिए ना निकाल देंगे जी, आप बोलिए आपका फोटो लगा के निकाल देंगे कल। ऐसा जानकार लोग आ गया हमारे पास भी। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब आप बताइए, जब उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने क्या कहा? पहले तो एक हमारी दूसरी बहन आयुषी बंधन का नाम दे दिया, कुछ लोगों ने चला दिया उसका नाम। जब उसने ये किया, एफआईआर कर दिया, तो वो मामला को फिर दब गया। फिर ये हमारे चाचा गोपीचंद जासूस ले आए कि फलना दुकान, फलना जगह, फलना गाड़ी से निकला, बेगनार से निकला। तब जब ये सारी बात आई तो जो है वो भुक्तभोगी ने अपना बयान दे दिया। तो भुक्तभोगी ने जो बयान दिया है, वो बयान का कोई मतलब नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मालूम है कि वही है कि नहीं है। तो आपको बेगनार मालूम है, 6 मालूम है, 9 मालूम नहीं है, 9 मालूम है, 6 मालूम नहीं है। अरे ऐसा न कर रहे हैं। मानहानि का ऑलरेडी केस चाईबासा कोर्ट में दर्ज है। अच्छा, नैतिकता देखिए, अभी आपने कहा मानहानि, नैतिक मूल्य देखिए। इन्होंने भी एक मानहानि का केस उसी अदालत में किया किसी और पर, और उसी अदालत में मैंने मानहानि का केस किया जिसको माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया और इनको नोटिस हुआ। लेकिन ये कोर्ट में अपने केस में ये पेश हुए, लेकिन कोर्ट के जज साहब या जो वकील लोग हैं, उन लोगों ने इनको कहा कि भाई आपका इसमें केस चल रहा है, आप इसमें हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ नैतिकता नहीं है। मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा आहा, आप हमारे मानहानि में क्यों नहीं। आप नोटिस जब आपको सर्व हुआ तो आपको तो उसमें हाजिर होना चाहिए था। पहले आप बोल रहे थे कि ये तो नोटिस का जवाब देने लायक नहीं है। केस हुआ, फिर प्रोत्साहन राशि वाला में जो है केस हो गया, क्रिमिनल डोरंडा वाला में।
तो सदन में कहा ना कि भाई मेरे ऊपर केस कर दिया, तो आप किसी का कॉपी चुराइएगा और किसी का फाइल चुराइएगा तो केस नहीं होगा। आप कौन हैं? आप जांच एजेंसी हैं? आप कौन हैं? आपको किसने ये अधिकार दिया है? सेक्सटॉर्शन जैसा मामला है, आपके वाले वीडियो में सेक्सटॉर्शन नहीं है, आप उसमें बात करते हुए दिखाई दे। इस पर आप कहिए, निशिकांत दुबे पर कहिए। और अच्छा मेरी बात सुनिए, निशिकांत दुबे क्या है? मतलब वो बगुला हैं कि दूध के धुले हुए आदमी हैं? जिनका घर जो है अपने शीशा का होता है ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। मत हमसे खुलवाइए, आप जानते हैं हम बोलना नहीं चाहते हैं। बड़ा भाई है मेरा, हमसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है, बड़ा हम इज्जत करते हैं। लेकिन अरे उतारे तो ये लीजिए, सीता का साड़ी है, इतना जल्दी गंदा हो जाएगा जी? इतना कमज़ोर आदमी है, ऐसा ना बात कर रहे हैं। अरे हम देखिए, हम लोग किसी के माँ बहन बेटी पर नहीं बोलते हैं। हाँ, बर्दाश्त करेंगे, मर्द की तरह लड़े हैं, लड़ेंगे, लेकिन हम किसी पर नहीं अक्षर। हमको तो बोलिए ना, सब का नाम मालूम है जी, कब कौन मरा है, कौन कैसे मरा, क्यों मरा, किसके कारण मरा, पता कीजिए अंदर तक जाके। क्यों मर गया दूसरा आदमी, क्यों मर गया? अच्छा आप ही बताइए भैया, हम नेता आदमी हैं, आप पत्रकार हैं, आपको 25 तो फोन आता है, आप बता नहीं पाते हैं कितना जगह बात कर रहे हैं? तो आप गंजी वंजी में बात करते हैं समान तौर पे। अरे क्यों नहीं करेंगे बात? कोई हम बहुत बड़ा ये है का रतन टाटा और ये है अंबानी अडानी है? ऐसा ना बात करें। हम तो घर जाते हैं तो तुरंत शर्ट फूट खोल के अपना बतियाते हैं। इसी टाइप का बात करते हैं जो वीडियो में। अब आप करते होंगे शायद, शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हैं? सर बनियान में है, घर के अंदर घर करता है। नहीं, शादीशुदा हैं आप? नहीं है ना? तो जब शादी कर लीजिएगा ना और पत्नी बच्चा हो जाएगा तो ये सवाल करिएगा हमसे। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विराज पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।